नमस्कार सर, वेलकम सर। भैया मंत्री जी आ रहे हैं, अमित जाओ तुम वहीं बैठो। ये मंत्री जी के स्वागत के लिए बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे। पोजीशन और गाड़ी से चलेंगे नहीं हो भाई। बच्चों आओ। वो मैंने बोला वो है पहले और मालूम है क्या बनाया है जो है वो दूसरा लेकिन क्या है था वो जारी है। तो आइए जल्दी आइए तो मैम जानकारी के लिए कुछ फिल्म द्वारा दिखाई जाए। सर, आज भेड़ियों को भी यहाँ पे आप लोग काफी के बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत नशा करता था, क्या कहिए? देखिए, भेड़ियों को जिन्हें रेस्क्यू किया गया था उन्हें भी आज इसके बारे में छोड़ा गया है। सर, जिस तरीके से व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही है। संचारी रोड चल रहा है, झूले टूटे पड़े हैं, पानी भरा है, झूलते कहीं पूरा हादसा हो सकता है। आपने बताया और जल्दी ही आप लोग बैठ लीजिए 2 मिनट। अच्छा बैठ जाओ जगह में जाओ बेटा, सीधे चलो, सीधे ऊपर चलो, बहुत जगह अभी माननीय मुख्य अतिथि ने भेड़िए बाड़े का वहाँ पर रिलीज करा भेड़िए को। तो वहाँ जब मैं खड़ा था तो सर कुछ लाइन मुझे याद आ रही थी, तो मैंने आपके तुरंत करूँ। संजय सर कई बार आए भेड़ियों को देखने के लिए, हमारे पीटीसी वाइल्ड लाइफ, और अदिति मैम आई। संजय सर का लंबा अनुभव है वाइल्ड लाइफ में, तो जाहिर सी बात है कि इतना लंबा अनुभव के बाद थोड़ी थोड़ी भाषा वो समझने लगे जानवरों की। और मैडम ने एक शॉर्ट सर्टिफिकेट का कोर्स कर लिया अदिति मैडम ने, तो वो भी कुछ कुछ समझने लगी भाषा। तो जब भेड़िया देखने आए तो उसके बाद ये तय किया गया कि भेड़ियों को रखा कहाँ जाएगा। तो हमारे पास एक पुराना बाड़ा था, तो उसमें सोचा गया कि इनको रखा जाएगा। लेकिन सर ने कहा कि भेड़ियों ने मुझसे कुछ कहा है। तो मैंने कहा कि क्या कहा है। तो सर ने कहा कि भेड़िए कह रहे थे कि अब इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हम।
अब इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हम, और घर इतना पुराना भी नहीं चाहते हम। तो हम लोगों ने उसको रिनोवेट किया, उसको सही करा, पुराने घर को हमने नया बनाया। और सर ने कहा कि इनके तेवर बड़े अभी भी जंगली जैसे दिखते हैं। तो फिर भेड़ियों की तरफ से आवाज आई कि सर भी महफूज इसी में हमारा है, लेकिन सर भी महफूज इसी में है हमारा, लेकिन हम क्या करें, सर को झुकाना भी नहीं चाहते हम। तो सर ये झुका नहीं सकते कभी भी, चाहे इनको आप पिंजरे में बंद कर दीजिए। जो टाइगर है वो टाइगर की तरह मिलता है, वो हमेशा उसी रौब से मिलेगा आपको, चाहे आप चिड़ियाघर में रखें चाहे बाहर रखें। तो वहाँ से शुरुआत हुई और भेड़िया आज रिलीज किए गए। उनको भी राहत मिली होगी कि हम, उन्होंने हमसे कहा था कि पहले पूछा भेड़ियों ने कि, तो मैंने कहा कि 2x2 का फ्लैट दिया गया है तुम लोगों को। तो भेड़ियों ने कहा, सर से कहा, सभी समझ सकते हैं अदिति मैडम, तो उन्होंने कहा घर चाहे कमरे चाहे छोटे दे देना, लॉन थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि हम कोई काम घूमने किया था तो उनका लॉन हम लोगों ने इसलिए बड़ा रखा है। मैं अब आता हूँ, मैं अपने जो PCCF वाइल्ड लाइफ है उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सभा कक्ष में बैठे हमारे मुख्य अतिथि और सीनियर अफसरों का यहाँ पर स्वागत अपने उद्बोधन से करना है। लोकप्रिय है सर। जब ये बना था शुरुआत में, मैं मुख्यालय पे ही था, 2018 के आसपास की बात है कि साहब यहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं था कि ऑडियो विजुअल किसी तरह से हम लोग किसी बच्चों को दिखा सकें। तो धीमे धीमे सर सारस से संरक्षण समिति से मदद करके एक छोटी सी बिल्डिंग यहाँ थी और धीमे धीमे बना के हमारे साथी अनुपम गुप्ता ने उसको एक स्वरूप दिया था। और आज मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है सर, एक नए कलेवर में ये हॉल तैयार हुआ है और इसमें जू प्रशासन ने, डॉक्टर साहब ने, आदित्य ने और यहाँ के स्टाफ ने लगातार मेहनत करके सर ये इंश्योर किया कि वाइल्ड लाइफ वीक के पहले इसको हम तैयार कर सके, ताकि हमारे पूरे कार्यक्रम बच्चों को इसी मिले। इसी शर्त पे मैंने कहा था कि आप इसको शुरू मतलब काम करवाइए, क्योंकि इसमें ही हमारे पूरे कार्यक्रम होते हैं सर। इस मौके पर सर आज वन्य जीव सप्ताह की पूर्व संध्या है सर। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और ये आज जो आप लोगों ने भेड़िया देखा है बच्चों, ये भेड़िया अभी कभी जिसने टीवी देखा होगा या कभी खबर सुनी होगी तो ये वही भेड़िया हैं जिनकी वजह से बहुत ही डरावना माहौल बना हुआ था। ये यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ सुरक्षित हैं और आप जब भी बाद में आओगे इनको देखोगे, ये ऐसे ही इनके छोटे बच्चे आगे आएंगे तो एक नई जनसंख्या यहाँ पे हमारी भेड़ियों की बनेगी, जो कि भेड़िया बहुत ही वेल डिमांडेड एनिमल है जो कि जू में होना चाहिए। तो यहाँ इनको ले आया गया है और एक तरीके से घर में आ गए हैं। अब इस घर में साथ रहेंगे और जू के ये हमारे इनबिल्ट बन के रहेंगे। इस अवसर पर ज़्यादा न बोलते हुए सर ये जो तैयार किया है सर, मैं अनुरोध करूंगा आदित्य से। हम यहाँ बैठेंगे तुम्हारे दुल्हन की खातिर, हम भी होते हैं, मुस्कुराते हैं, हमें भी है अपना दुख। हमारी आवाज शायद तुम सुन ना सको, पर हम तुम्हें लफ्ज लफ्ज सुनते हैं। हमें भी अपनी जिंदगी में शुमार करो और कुछ नहीं चाहिए इन आंखों को, हमें कुछ देर निगाहों से बस प्यार करो। हम भी तुम्हारी तरह खुदा के बंदे हैं, हम भी तुम्हारे शहर के बाशिंदे हैं। सुबह का समय और नवाब बाजी अली शाह प्राणी उद्यान में रहने वाले प्राणियों के लिए एक नए दिन की शुरुआत। इस प्राणी उद्यान को सन 1921 में भारत भ्रमण पर आए प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड VIII के स्वागत में बनाया गया था। इस प्राणी उद्यान को पहले प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जाना जाता था और इसको बनाने का विचार तत्कालीन राज्यपाल स्पेंसर हार्टफोर्ड बटलर ने प्रस्तावित किया था। सन 2001 में इसका नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया। फिर वर्ष 2015 में अवध के अंतिम नवाब के नाम पर
इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया और स्थानीय लोगों के बीच ये आज भी लखनऊ चिड़ियाघर के नाम से परिचित है। आज बड़ा शुभ समय, दोपहर बाद तो जमाइया और नींद आ रही, बहुत जोर हो रहे हैं। जमाइयों ने तो आज हद कर मन कह रहा है लेटे रहो, बड़े रहो, सोते रहो, कुछ रखो, बस जमाइया ही लेते रहो। पत्तियों के पीछे सूरज ढल रहा है, धूप सीधी आंखों में पड़ रही है। अरे कोई तो इसे रोको, हमें तो भाई पानी में अच्छा लगता है, चाहे कोई भी मौसम हो। शाम को टुकड़ी लगाने का अपना अलग ही मजा है और नहाने के बाद शरीर को चमकाना होता है। अच्छे से साफ करो भाई, हमने तो अपना मुंह छुपा लिया धूप से बचने के लिए। चलो अच्छा हुआ पिता को मार गई, मैं काफी बोर हो रहा था, सोचा उल्टा लेकर देखो शायद दुनिया ही सीधी हो जाए। ये कौन आ गया भाई, जरा जल्दी से बाहर आकर देखना। वे सोचते हुए मेरे घर में कौन आ गया? अच्छा तो तुम, नींद में कलर डालने के लिए तुम्हें सबक देना ही पड़ेगा। खैरों में आता हूँ तुम्हारे पास, थोड़ा धीरे धीरे चुप कर आना पड़ेगा। अरे ये क्या दूर है? अब जाकर मेरी नींद उठी। दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम तो सोते जागते एक से रहते हैं। देखो पड़ोस के घर में कहीं हुआ, शायद हम दोनों को देख के डर गए। बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब थोड़ा हुआ है।
उपस्थित आदरणीय माननीय राज्य मंत्री श्री डॉक्टर कुमार सक्सेना जी, ACS श्री मनोज सिंह जी, यहाँ उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण संजय श्रीवास्तव, सुनील अनुराधा, अशोक, जू डायरेक्टर, उपस्थित बच्चों और कर्मचारियों, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम लोग जिस रूप में इसको देख रहे हैं, इस ऑडिटोरियम को, एक बिल्कुल नया लुक है और नई अनुभूति है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जू डायरेक्टर और जू कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जू डायरेक्टर और कर्मियों को बधाई इसलिए भी कि यद्यपि हम लोग इस नाइट सफारी की परिकल्पना कर चुके हैं और बहुत शीघ्र उसमें हम लोग कार्य भी शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आज माननीय मंत्री जी ने कहा भी था, उसके बावजूद जू में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नई तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें थी उसको एक हम लोगों ने बहुत ही एक परिष्कृत रूप में और एक इम्प्रूव्ड रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कराया है, जिसमें जो वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। जो हमारी पुरानी ट्रेन थी उसको भी आपने यूज़ करा दी थी। तो ये बहुत अच्छे प्रयास हैं जो कि औरों के सहयोग से हम लोग जो हमारा वेस्ट मटेरियल था उसको यूज़ कर रहे हैं, भले ही कोई नया निर्माण नहीं करा। जो यहाँ के प्रयास हैं जो आज हम लोग देख रहे हैं, चाहे जो आपने आज टीजर दिखाया है, भी आपका स्थापना दिवस आने वाला है 29 नवंबर का, तो मुझे पूरी आशा है कि ये हम लोग ये जो जू है, क्योंकि लखनऊ के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है और वाइल्ड लाइफ वीक में मेरे ख्याल से बच्चों को यहाँ पे शायद फ्री एंट्री मिलती है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा उत्तर प्रदेश पे जो सरकार है उसका निर्णय है कि हम लोग सर जू में बच्चों को, चाहे हमारे लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर जू में हम लोग बच्चों को फ्री एंट्री देते हैं वाइल्ड लाइफ वीक में, ताकि बच्चे आ जाएँ और यहाँ पर वन्य जीवों के बारे में जानें। बच्चों से मेरे यही अपेक्षा रहती है कि हम लोग यहाँ पर जब भी घूमने आए जू में, तो जो यहाँ पर उनके साइन बोर्ड पर लिखा है उसको पढ़ें, जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बात करें, जो उनकी जिज्ञासा है उनको शांत करें, क्योंकि जू हमारा बेसिकली एक शिक्षा का केंद्र है वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्योंकि माननीय मंत्री जी के और बहुत सारे कार्यक्रम हैं तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा। एक बार इस प्रयास के लिए मैं पूरी जू की टीम को बधाई देता हूँ बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ कि हमारा वाइल्ड लाइफ वीक कल से प्रारंभ हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम लाइन अप हैं, मुझे जानकारी है। तो मैं वाइल्ड लाइफ वीक की भी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे वो बच्चों में एक नई प्रेरणा और उत्साह भरेंगे, वन्य जीवों के प्रति जो प्रेम है और उनके जो संरक्षण है उसकी दिशा में उनको प्रेरित भी करेंगे और प्रयास करेंगे। क्योंकि जू ने बहुत कोशिश करी है अन्य संस्थाओं को जोड़ने की, और संस्थाएं जुड़ेंगी, क्योंकि जू एक ऐसा केंद्र है वाइल्ड लाइफ के साथ में आकर सब जुड़ना चाहते हैं, सबका प्रयास है। मेरा भी शुभकामना है कि और लोग जाएं और संस्थाएं आएँ, और ये जो जू है हमारा 1921 का 21 का, ये अपने 100 वर्ष पूरा कर चुका है। अब 103वां हम लोग इसकी वर्षगांठ मनाएंगे, लंबे समय तक चले, क्योंकि ये शहर के बीच में है, इसलिए भी इसका एक महत्व है। मैं पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और सबसे पहला मीटिंग सर आपने यहाँ किया है, ये बहुत ही पुराना टाइप हो चुका था और इसके जीर्णोद्धार के लिए आदित्य ने काफ़ी प्रयास किया। सो आई गिव कॉन्ग्रेचुलेशंस टू संजय, आदित्य और उत्कर्ष, सब लोगों ने मिलकर अच्छा काम किया है। पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, उनको एक नई थिएटर के रूप में ये विकसित हुआ है। यहाँ पर पिक्चर देखने का मौका मिलेगा एनिमल लाइफ के संबंध में। इसको आप लोग इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए भी मूवीज यहाँ दिखाएं, तो व्यापक रूप से इसका फिर उपयोग हो सकेगा। हम लोग को अधिक से अधिक कार्यक्रम भी यहाँ कराना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे की पूरी कायाकल्प हुई, रिफर्बिशमेंट और अच्छे ढंग से हुआ है। मतलब पैसा का जैसे सदुपयोग होता है वो किया गया है। धनराशि कमी थी, लेकिन जब ट्रस्ट में आया तो प्रपोजल और काफ़ी चीज़ें जू में की जा रही हैं। जैसा कि बताया गया कि जू जो है बहुत पुराना है, 100 साल से भी ऊपर हो चुका है और यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊँगा, गोरखपुर जू और कानपुर जू को अगर कंपेयर किया जाए तो लखनऊ जू सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा एक इमोशनल और आइकॉनिक जू है, जो कि
यहाँ के वासियों से जुड़ा हुआ है, उनके जहन में है और वो यहाँ आते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर आदिति ने रोक लगाया हुआ है, लेकिन हमें बड़ी सिफारिश आती है कि मॉर्निंग वॉक के लिए अलाउ किया जाए, बट रूल्स आर रूल्स, तो ठीक है, इसको लोग प्रतिबंधित किया है और इसको लोग सुनिश्चित भी करें। पुनः ज़्यादा न बोलते हुए मैं सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ और माननीय मंत्री जी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे काम हर जगह, जैसे कि आपने देखा दुधवा में भी अंजलित ने काफ़ी अच्छा रिफर्बरिशमेंट कराया, गोरखपुर में भी बहुत ही आधुनिक 7D थिएटर अब संचालित है और बहुत लोग वहाँ जाते हैं। तो इस तरह के जो वैल्यू एडिशन है कानपुर जू में, वो हम लोग करते रहेंगे और जो भी धनराशि उपलब्ध है उसी में करते रहेंगे और उसको और अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद। वन्य प्राणी सप्ताह की पूर्व संध्या पर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में उपस्थित हमारे विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री मनोज सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभाग अध्यक्ष आदरणीय सुधीर कुमार शर्मा जी, प्रधान वन संरक्षक वन्य जी श्री संजय श्रीवास्तव जी, प्रबंध निदेशक सुनील चौधरी जी और इस हॉल को इतना अच्छा बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली श्रीमती आदिति शर्मा जी, हमारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा बैमुरी जी यहाँ उपस्थित, हमारे विभाग के सभी सम्मानित अधिकारीगण यहाँ उपस्थित, डॉक्टर साहब जो वेटनरी डॉक्टर हैं यहाँ के और जानवरों का बड़ा ख्याल रखते हैं और उनकी सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो जब आता हूँ तो वो मुझे हमेशा मिलती है। यहाँ उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, आज वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर नवाब वाजिद अली शाह का ये जो हॉल, जो पहले दूसरी हालत में था, जिसके कुछ फोटोग्राफ आपने रखे ही बहुत अच्छा किया ताकि पता लगे पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। आज ये हॉल इतना अच्छा लग रहा है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम। यहाँ पे आपने फर्नीचर बदल दिया, यहाँ की फर्निशिंग कर दी, हॉल को इतना अच्छा बना दिया और यहाँ पर बच्चों के लिए फिल्म दिखाने का इंतजाम है और इतना अच्छा आपने बना दिया ताकि बच्चों को बहुत ही मज़ा आए, आनंद आए, जानकारी हो। तो मैं इसके लिए सभी अपने विभाग के अधिकारियों को, विशेषकर श्रीमती आदिति शर्मा जी और हमारे संजय श्रीवास्तव जी को बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा हॉल बनाया और मैं समझता हूँ ये हॉल बच्चों के लिए और यहाँ आने वाले आगंतुकों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ उपस्थित सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इस हॉल के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। अब मैं फिजिशियन वाइल्ड लाइफ से आग्रह करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह हमारे एसीएस साहब को देने की। धन्यवाद सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निदेशक प्राणी उद्यान से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आकर जितने लोग आए, मुख्य अतिथि साहब, बाकी जो सीनियर अफसर हैं, बच्चे हैं, मीडिया है, सबको अपना धन्यवाद देने की बात। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उत्कर्ष। आज इस आधुनिकृत हॉल में वन्य प्राणी सप्ताह 2024 की पूर्व संध्या पर उपस्थित इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सर, हमारे बीच हमारे विभाग के एक IAS ऑफिसर हु मोस्टली बिहेव्स लाइक एन IAS ऑफिसर, वो इतने अच्छे से वन विभाग में आ गए हैं कि हम लोगों को इतना हमसे ज़्यादा फॉरेस्ट्री सर जानते हैं और हम लोगों को गाइड करते हैं। हमारे आदरणीय ऑफिसर
PCCF Wildlife sir, MD sir, PCCF R&T Research and Training, PCCF Working Plan and मूल्यांकन, यहाँ उपस्थित विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर्स, फील्ड स्तर से आए हुए सभी कंजर्वेटर चीफ साहिबान, इस हॉल में उपस्थित विभिन्न स्कूलों से आए हुए छोटे छोटे बच्चे, मीडिया कर्मी और मेरे जू स्टाफ जो मेरी एक सपोर्ट टीम है, उन सभी का मैं आज इस सभागार में बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर, आज ये इस हॉल में जो आप बैठे हैं, इस हॉल को इस स्टेज पर लाने के लिए सबसे पहले मैं, क्योंकि एनटीपीसी के कर्मचारी आज नहीं है, उनका कोई अधिकारी भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ उनकी एब्सेंस में, क्योंकि ये एनटीपीसी ने रिलायंस फाउंडेशन, आई जस्ट मिस्ड इट, रिलायंस फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमको ये हॉल के लिए धनराशि उपलब्ध कराई थ्रू देयर CSR फंड, और उनकी धनराशि उपलब्ध कराने के कारण आज हम आपको ये हॉल इस शेप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस हॉल के लिए जो एक पहले दिन जब मैंने ज्वाइन किया था और जब मेरे को आकर के यहाँ एक वेलकम पार्टी टाइप का और वेलकम मेरा किया गया, तभी से मेरे मन में था कि इस हॉल को मुझे रिफर्बिश करना है, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था, उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा बना था, लेकिन जब कोई चीज़ यूज़ होती रहती है तो ऑब्वियस है कि वो उस पर समय की धूल जमने लगती है। वही स्थिति थी, तो धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर बात करने शुरू किया और डॉक्टर उत्कर्ष और मैंने इसका एक प्लानिंग करके हम लोगों ने धनराशि का इंतज़ाम किया। तो उसके लिए फिर एक आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी, एक डिज़ाइनर की ज़रूरत थी, तो हमने डिज़ाइनर को हायर किया थ्रू हमने सारी जो भी प्रोसेसेस होती हैं विभागीय उनको फॉलो करते हुए, और आज आप इस हॉल को इस रूप में देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों का यहाँ इस हॉल में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बहुत ही खुशी का और एक बहुत कंटेंटमेंट का मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि एग्जैक्टली आज की डेट के लिए हम इस काम को कर पाएंगे, मगर मेरी टीम और आर्किटेक्ट मिसेस रोली टंडन जिन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया है, उनकी टीम, उनको भी धन्यवाद करना आवश्यक है, और वो टीम जिन्होंने उनके कामों को सुपरवाइज किया, डॉक्टर साहब से लेके द लास्ट मैन, द रेंज ऑफिसर एंड एवरीवन, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब तक वो टीम का काम नहीं होता है तब तक आप समय सीमा के अंदर उसको कर पाना आपके लिए संभव नहीं होता है। सर, ये जो स्टेज था इसको हम 3 फीट इसका साइज बढ़ा पाए हैं। अक्सर इसमें बैठते थे तो आगे से आने जाने में दिक्कत होती थी। मेरे सारे सीनियर ऑफिसर ये कहते थे कि जब तुम बुके या मोमेंटो देने जाती थी तो ऐसे लगता था कि तुम कब गिर जाओगी, तो वो लोग अक्सर ये दुआ करते थे कि मैं गिरूं नहीं। तो मैंने 3 फीट ये जो स्टेज है इसको बड़ा कर लिया है। ये जो आप वीडियो वॉल देख पा रहे हैं सर, ये वीडियो वॉल सर 8 फीट बाई 16 फीट की वीडियो वॉल है, जिसको यहाँ पर स्थापित किया है। और अब एक और इसको होने से एक फायदा ये हो जाएगा कि हम कोई वेस्टेज नहीं करेंगे। आप जो इतना बड़ा बैकड्रॉप देख रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। आज के बाद हमको उसका कभी कोई प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वेस्ट रिडक्शन के में एक छोटा सा अपना योगदान दे पाएंगे। और इसी प्रकार सर ये जो आप चेयर्स और जो बाकी फर्निशिंग है वो तो आपने देखी है। वी ट्राइड कि हम ब्रांडेड चीज़ें इसमें लगाएं और कोई भी ऐसा हम चीज़ ना लगाएं जो कि बहुत कम समय में खराब हो जाए। तो सभी लोगों को का जिनका इसमें योगदान है उन सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी का, सभी सीनियर ऑफिसर्स का और बच्चों का, मीडिया का और मेरे जू के स्टाफ का फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे प्रोग्राम इस हॉल में करेंगे और जिस पर्पज़ के लिए इस हॉल को इस शेप में लाया गया उसको पूरा करने में हम कामयाब होंगे। एक बार अंत में वन्य प्राणी सप्ताह की कल से शुरुआत है, उसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी। स्कूल का क्या नाम है? साई सिंह वालकर कॉलेज। ओके, ये बताइए कि जू आप पहली बार आए हैं? जी नहीं। नहीं? अच्छा, तो क्या क्या अच्छा लगता है जू के बारे में आपको? सब कुछ अच्छा लगता है। अभी ये जो ऑडिटोरियम आज बना है जी, ये कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। सारस देखा है आप लोगों ने? हाँ देखा है। सारस के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कुछ जानते हैं सारस के बारे में? नहीं जानते हैं? कोई जानता है बच्चों में सारस के बारे में? नहीं जानते हैं? अच्छा, सारस जो एक विलुप्त प्राय प्राणी है, पक्षी है,
जिसका संरक्षण का काम जू कर रहा है और भी जगह संरक्षित किए जा रहे हैं। तो देश में काफ़ी संख्या इनकी कम है, इसलिए इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, मुझे इतना थोड़ा सा मालूम है, बाकी अगर किसी को मालूम हो तो बोलेगा कोई नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। आज जू ने सारस प्रेक्षागृह का उद्घाटन किया है, तो कुछ हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, प्रेक्षागृह के बारे में और थोड़ा सा सारसों के संरक्षण के बारे में भी। देखिए, ये सारस प्रेक्षागृह का उद्घाटन तो नहीं कहेंगे, इसका आधुनिकीकरण किया गया है। ये पहले का भी बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हुए इसमें वीडियो वॉल लगाई गई है। सारा इसको दोबारा से रिफर्बिश किया गया है और अब अच्छी सुविधाएं हम दर्शकों को देने के लिए हमने ये काम किया है। और अगर आप बात करती हैं सारस की, तो सारस हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी है और बहुत कम संख्या में पूरे देश में पाया जाता है। उसके संरक्षण के लिए बहुत सारे और योजनाएं चलाई जा रही हैं। सारस संरक्षण के केंद्र में उत्तर प्रदेश राज्य ने बहुत सारा काम किया है। हमारी सारस संरक्षण की एक सोसाइटी बनी हुई है, उसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। जहाँ भी हमारे फ्री रेंजिंग सारस मिलते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी फील्ड की सभी टीमें प्रतिबद्ध रहती हैं। प्रतिवर्ष उनकी गणना की जाती है और गणना करके असेसमेंट किया जाता है। उनके हैबिटेट के मैनेजमेंट करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं। हमारे जू में भी हमारे पास सारस के 3-4 पेयर हैं, जिनको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और हम उनको सारस के संबंध में एजुकेट करते हैं। भारत में क्या खतरा है सारस पर? देखिए, खतरे तो जब फ्री रेंजिंग एनिमल रहता है तो समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, असामाजिक तत्वों की कहीं कमी नहीं होती। उसी प्रकार जब फ्री रेंजिंग एनिमल होते हैं, आपने पोचिंग की बात सुनी होगी, उनके हैबिटेट के डिग्रेडेशन की बात सुनी होगी, इन सभी चीज़ों से सारस को खतरा होता है। सारस मोस्टली वेटलैंड्स में रहते हैं, जहाँ पानी के छिछले क्षेत्र होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में यदि हम एनक्रोचमेंट करने लगेंगे, उनके तालाबों में को हम पाटने लगेंगे, पानी की कमी कर देंगे, तो सारस के जीवन को खतरा होता है, क्योंकि वो जो अंडे देते हैं वो पानी वाले क्षेत्र में ही अंडे देते हैं और उनके बच्चों का जो प्रारंभिक जीवन है वही शुरू होता है। अभी फिलहाल कितनी संख्या है देश में? अभी एग्जैक्टली मेरे पास नहीं पता है। संरक्षण के लिए जैसे आम पब्लिक है वो पर्यावरण संरक्षण में कुछ इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, जी बिल्कुल, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है इनका? जू में देखिए, जितने भी लोग आते हैं, हमारा काम ही है एजुकेशन अवेयरनेस करना और हम लगातार उनको करते हैं। तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, जहाँ भी आप सारस वाले क्षेत्र देखें, वेटलैंड्स देखें, उनका इंक्रोचमेंट ना करें, वेटलैंड्स में तालाबों में गंदगी ना करें। जहाँ आपके ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कम पानी है, वहाँ पर अगर पानी की और कोई व्यवस्था हो सकती है तो वैसी व्यवस्था करें। जहाँ सारस ने अंडे दे रखे हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएं, उनको डिस्टर्ब ना करें। सारस को यदि कोई और कोई हानि पहुँचाने का प्रयास करता है तो वो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। अच्छा, किस धारा में केस दर्ज होता है अगर कोई? ये शेड्यूल 1 एनिमल है और ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो अभी 2023 में जिसका संशोधन होकर के दोबारा से बना है, उसके अंतर्गत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज है। ठीक है, ये थी, हम बात कर रहे थे जू की डायरेक्टर से, आदिति शर्मा जी से। थैंक यू सो मच मैम।